चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 जो कि क्लास 10th का है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। हम क्वेश्चन गिवन क्या है। क्वेश्चन यहाँ पर हमें दो पार्ट में गिवन है। पहला पार्ट भी हमको सॉल्व करना है और दूसरा पार्ट भी सॉल्व करना है। पहला पार्ट तो थोड़ा कठिन है, मेरे लिए कठिन नहीं है, बट हो सकता है आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए शायद कठिन हो। और सेकंड वाला पार्ट जो है काफी आसान है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह क्या रहा है हमसे, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 देन एवेलुएट करना है हम लोग को। पहला पार्ट 1 प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, फिर अपॉन में दिया गया 1 प्लस कॉस थीटा, फिर आगे लिखा 1 माइनस कॉस थीटा। तो इस सवाल को करने के दो तरीके हैं कि पहले तो आप साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए और डैट आप उसको पुट कर दीजिए तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। या फिर डैट यहाँ पर आइडेंटिटी होती है कुछ जिनका आप यूज करके यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट फिलहाल हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर जो तरीका होता है ट्रायंगल बना के साइन थीटा की वैल्यू निकाल के सॉल्व करने का, वो उस तरीके को हम लोग देखेंगे यहाँ पर। जो हमारा क्वेश्चन है वो आइडेंटिटी वाले चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है हमारा। अगर आगे क्वेश्चन आएगा तो वहां पर भी मैं इसको आइडेंटिटी से आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। और सेकेंड पार्ट तो काफी ईजी है सॉल्व करने में। तो पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसका जल्दी से सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें कॉट थीटा दिया गया है तो कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। तो आपको याद होगा कि कॉट थीटा में जो ट्रायंगल के साइड्स होती हैं उनमें क्या रिलेशन बनता है। कॉट थीटा इक्वल टू 10 का अपोजिट होता है। 10 होता है हमारा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, अब यहाँ पर बेस की वैल्यू हमें दी गई 7, परपेंडिकुलर दिया गया 8। तो यहाँ पर जल्दी से पहले हम लोग 90 डिग्री का ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये रहा हमारा 90 डिग्री का ट्रायंगल, जिसको हमने कह दिया x, ये रहा हमारा y, ये रहा हमारा z। ठीक है, और एंगल हम लोग थीटा कंसिडर करना है तो थीटा एंगल को हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर ले रहे हैं। ओके, और फिर देखिए थीटा एंगल अगर ये वाला अगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं तो इसके सामने वाली साइड हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर। नीचे वाली साइड हमारी कौन सी होगी, ये होगी हमारी बेस। और फिर जो इंक्लाइन वाली लाइन है वो होगी हमारी हाइपोटेनियस। बेस हम लोग को गिवन कितना है, अगर आप देखेंगे तो बेस हम लोग को गिवन है 7। परपेंडिकुलर हम लोग के पास देखिए कितना गिवन है, परपेंडिकुलर है 8। तो हाइपोटेनस आप लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जल्दी से लिख लेते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, बेस हमें कितना गिवन है, देखिए बेस हम लोग को गिवन है 7, 7 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना गिवन है 8, तो 8 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमारे पास निकल के आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और 8 का करेंगे तो 64। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो 9 4 कितना होगा 13 और फिर जो पावर आएगी 1 आएगी 5 और फिर 113। तो हाइपोटेनस हमारे पास निकल के आ गया, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 113। तो हाइपोटेनस बार कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 113। तो ये हमारा निकल के आ गया हाइपोटेनस। ठीक है, अब चलिए जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग और क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। जो हमारा पहला वाला पार्ट है उसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो पहले वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला वाला पार्ट है उसमें देखिए क्या गिवन है हम लोग को, एक ब्रैकेट है इसमें गिवन है 1 प्लस साइन थीटा, फिर एक ब्रैकेट में हम लोग को गिवन है 1 माइनस साइन थीटा, फिर पूरे के अपॉन में क्या लिखा है देखिए बहुत सिंपल सा 1 प्लस कॉस थीटा, फिर लिखा हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा नहीं है, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए अगर देखा जाए तो ऊपर एक फॉर्मूला लिखा है ए प्लस बी ए माइनस बी वाला, अगर आपको याद हो तो यूजिंग फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला एक यूज कर ले रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला अगर आपको याद हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। क्या होता है फॉर्मूला, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में आता है ए माइनस बी। ये वाला फॉर्मूला भी यहाँ पे यूज करते हैं। तो क्या बन जाएगा देखिए हमारा जो क्वेश्चन होगा ऊपर भी और नीचे भी, तो हमारा बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब वैल्यू आती है साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी,
तो हम लोग जल्दी से साइन थीटा की वैल्यू को निकाल के रख ले। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, देखिए हम लोग डायरेक्ट एक काम करते हैं, डायरेक्ट हम लोग यहीं पर रख लेते हैं वैल्यू साइन थीटा की क्या आएगी। तो 1 माइनस, देखिए साइन बराबर क्या होता है, अगर साइन को अगर आपको फॉर्मूला याद है तो साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास देखिए कितना परपेंडिकुलर है हमारे पास 8, हाइपोटेन्यूज अभी हम लोग ने निकाला, हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है स्क्वायर रूट के अंदर 113। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज 113, और फिर चूंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो साइन थीटा में वैल्यू में क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। फिर अपॉन 1 माइनस कॉस बराबर क्या होता है अगर आपको याद हो तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस हमारे पास कितना है अगर आपको याद हो तो 7 हमारे पास बेस है। तो 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज 113, उसका क्या लग जाएगा स्क्वायर। ओके, इसको देखिए सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो क्या लिखा है देखिए 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 64, और फिर अपॉन स्क्वायर से रूट क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास क्या 113 अपॉन में 1 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और 113। ओके, इसका एलसीएम ले लीजिए, इसको चलिए सॉल्व करिए जल्दी से। तो इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, तो मैं यहाँ पर लाइन खींच दे रहा हूँ ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। ठीक है, तो 1 माइनस, सॉरी, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 113 आएगा, कितना आएगा 113 माइनस 64, ठीक है, अपॉन 113, फिर मेन अपॉन लगेगा 113 माइनस 49, और फिर अपॉन में कितना लिखा जाएगा 113। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 113 से 113 अलग कैंसिल आउट हो जाएगा, और 113 से जब 64 जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए जल्दी से बताइए 9, तो 49 आया, अपॉन यहाँ पर देखिए कितना बचेगा 464, तो 49/64 हमारा निकल के आया। क्या ये फॉर्मूले अब किसी टेबल से ये दोनों नंबर डिजिट कैंसिल आउट होंगे, अगर कैंसिल आउट हो जाएंगी तो वही हमारा आंसर होगा सॉल्यूशन करने के बाद, और अगर कैंसिल आउट नहीं हो रही है तो सिंपल से यही हमारा आंसर है। तो ये जो डिजिट है दोनों ये किसी से भी कैंसिल आउट नहीं हो रही है, तो हमारा जो आंसर होगा फाइनली वो यही आंसर निकल के आ जाएगा 49/64। इस आंसर को आप लोग याद कर लीजिए, याद क्या कर लीजिए, डेट मीन सॉल्यूशन आप देख लीजिए कि मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, चलिए अब सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं सेकंड वाले पार्ट का। तो देखिए हमें क्वेश्चन गिवन क्या था, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, और हमसे वैल्यू क्या पूछी जा रही है, हमसे वैल्यू पूछी जा रही है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल सा कॉट थीटा में 7/8 दिया गया है, तो 7/8 यहाँ पर लिख लेते हैं और इसका कर देते हैं क्या स्क्वायर। सिंपल इसको सॉल्व करिए, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, यही हमारा आंसर निकल के आ गया, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 49/64, ये हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप आप समझ गए मैंने कैसे सॉल्व किया सेकंड वाले पार्ट में। काफी आसान क्वेश्चन था, इसमें डायरेक्ट कुछ करना ही नहीं था, डायरेक्ट केवल आपको वैल्यू यहाँ पर पुट करनी थी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट में आप उसको पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट को वहां पर क्लियर कर देंगे। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे।